कार्यक्रम के संचालक संजीव प्रधान ने 221 गांवों के गुर्जरों का अभिवादन करते हुए सभी का धन्यवाद दिया और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तार से बताया। कार्यक्रम के संयोजक जगदीश पुठा और मुख्य आयोजक भोपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि ये कार्यक्रम लगभग एक साल के प्रयास के बाद संभव हो पाया है और इसमें मेरठ के 221 गांवों के सभी जिम्मेदार लोगों को आमंत्रित किया गया था और एक छोटे से बुलावे पर ही हर गांव से गुर्जर समाज के सम्मानित लोग इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। इसके साथ ही भोपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि एक महीने के अथक प्रयास के द्वारा आयोजन कमेटी के सभी सदस्यों ने गांव-गांव जाकर इस कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया है और इस कार्यक्रम का समस्त खर्च भी आयोजन कमेटी ने ही वहन किया है। इस दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने में वीरेंद्र गुर्जर, जगदीश पुठा, डॉक्टर आदित्य लिसाड़ी, कुलदीप सिंह, मनोज भूटार, रोहित सिंह, बेगराज प्रधान, डॉक्टर दीपक शरण मोरल, संजय प्रधान, प्रवीण प्रधान, सुमित प्रधान, किरण भाटी, राम मेहर गुर्जर, गुलबीर पार्षद, जयवीर पार्षद, प्रदीप पार्षद, सचिन पठानपुर, विनय गुर्जर, शोभापुर, लवकुश शास्त्री, प्रशांत दादरी, वेदपाल चपराना, जितेंद्र ठेकेदार, डॉक्टर विनोद बसोया, सरजीत प्रमुख, कपिल प्रमुख, योगेश प्रमुख, देवेंद्र प्रमुख, विपिन भड़ाना, अंकित मोतला समेत तमाम ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। संयुक्त गुर्जर परिसंघ में आकर आज अलग ही तरीके की फीलिंग आई है, क्योंकि गुर्जर समाज में जो लोग पैदा हुए हैं उनका जो दायित्व है वो केवल गुर्जर समाज के लिए नहीं है बल्कि पूरी धरती के लिए है। आज ये संदेश यहाँ से गया और हमारे साथ आयोजन समिति के सारे सदस्य हैं और माइक संभालने वाले संजीव प्रधान हैं, जो कभी दोस्त की भूमिका में थे, कभी माता पिता की भूमिका में थे और कभी टीचर की भूमिका में थे। आज तो खूब दाढ़े संजीव भाई आप। धन्यवाद के भाई। देखिए, कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं और ना राजनीतिक कार्यक्रमों में कभी इस तरह की भागीदारी करता हूँ। हर आदमी किसी ना किसी जाति में जरूर पैदा होता है और वो ये चाहता है कि उसके समाज के लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, अपने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर काम करें। इसीलिए कार्यक्रम था और बहुत अच्छे सभी हमारे जितने मेरठ के जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और आपने देखा होगा कि शायद मुझे लगता है मेरठ में पहली बार ये ऐसा कार्यक्रम हुआ कि जिसमें हमारे सभी छोटे बड़े राजनेता, प्रधान से लेके सांसद तक सब सामने थे। मंच पर अकेले जो पूज्य योगी आदि जी हैं, हमारे स्वामी करमवीर जी महाराज परम श्रद्धेय, वही केवल मंच पे थे। तो सामने बैठा के सबसे पहले सामाजिक कार्यक्रम में यही समानता दी जाती है कि यहाँ प्रधान से लेके सांसद तक सामाजिक कार्यक्रम में सब बराबर हैं, क्योंकि सांसद जब बनता है कि जब वो छोटे स्तर से उनके लिए लोग काम करते हैं। इस कार्यक्रम में पूज्य श्री स्वामी जी करमवीर जी महाराज ने 5 मुख्य गुर्जर समाज को संकल्प आज दिलाए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें सबसे पहला यही है कि जातिगत जो डीजे बजते हैं हमारे समाज में सामाजिक कार्यक्रमों में, ये बिल्कुल बंद करा जाए, इनका बहिष्कार करा जाए। डीजे अगर बहुत ज़रूरी भी है कहीं सामाजिक कार्यक्रम में तो वो बिना हार्ट बीप के और एक मिनिमम आवाज़ पे बजे। नशा मुक्ति, सामाजिक कुरीतियों से हम लोग दूर रहें। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये कही है, 2 पॉइंट आज हमें सबने बहुत अच्छे लगे हैं और हमें लगता है कि उनकी हमें बहुत ज़रूरत है। एक तो मृत्यु भोज बंद हो, अगर करना बहुत ज़रूरी है, दूर दराज से लोग आते हैं तो उनके लिए सिर्फ चाय बिस्किट या कुछ ऐसे नमकीन की व्यवस्था हो, खाना नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने एक कहा है जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, प्राचीन सभी समाज की है, जो धीरे धीरे ख़त्म होती गई थी, कि पंच परमेश्वर व्यवस्था को पूरी तरीके से बहाल करो और उससे जितने भी समाज में आपसी विवाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद हैं, किसी भी तरह के जो फैसले नहीं होते हैं, उन सब का समाधान सच्चे अच्छे समाज हितैषी पंच चुन के उनके माध्यम से कराओ। और पंचों के लिए भी उन्होंने एक कैटेगरी तय की है। जो भी इस जनपद मेरठ में मेरे समाज के लोग पंच बनना चाहते हैं, उनकी कुछ उन्होंने हमें पॉइंट बताए हैं, जिसकी आज इस सभागार में घोषणा हुई है। उसमें पहला पॉइंट ये है कि उस पंच बनने के इच्छुक लोगों को तमाम जिंदगी के लिए समाज के लिए समर्पित और निष्ठा भाव पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और राजनीति में नहीं जाना है।
राजनीति के लिए सबसे कठिन काम यह है कि जो पंच चुनेगा, पंच निष्पक्ष कैसे रहेगा, पंच परमेश्वर व्यवस्था क्यों महान थी। उसका एक रीजन था कि वो लोग कभी किसी राजनीतिक दबाव या नेता के प्रभाव में नहीं आते थे, वो हमेशा सत्य बोलते थे और निष्पक्ष बोलते थे। तो जो इस बार पंच चुने जाएंगे हमारे समाज के, हम कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम तक सोमावत जी ने हमें कहा है कि हर विधानसभा से एक आदमी चुन लो, हर ब्लॉक से एक आदमी चुन लो, लेकिन उसकी 4 कैटेगरी बड़ी कठिन बताई है उन्होंने। जो समाज के लिए पंच बनेगा उसे स्वामी जी दीक्षा देंगे और उसे प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी पूरे समाज के सामने। पहली बार जब तक वो जीवित है उसके परिवार का, उसका पुत्र या उसका परपौत्र कोई भी किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा, किसी राजनीतिक दल में पदाधिकारी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर पुत्र बन जाता है या कोई घर में से बन जाता है तो उस आदमी की निष्ठा फिर उसकी तरफ होती है और उसके कैरेक्टर पे थोड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो पहला तो उन्होंने ये कहा कि पंच के लिए सबसे पहली यही है कि उसके घर में से कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं बनेगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि वो धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा पहनता हो, शिक्षक हो। तीसरा उन्होंने कहा है कि वो सक्षम हो और समर्थ हो और सामाजिक हित के मुद्दों और पंचों के लिए फैसले पर कहीं भी किसी भी उसमें, चाहे उसे बड़े नेताओं के सामने कहना पड़े, कुछ भी कहना पड़े, निडर होकर स्पष्टतापूर्वक अपनी बात कहेगा और पंचों का फैसला बदला नहीं जाएगा। जी हाँ, आज ये पूरा सुभाष प्रेक्षागृह खचाखच भरा हुआ था। उम्मीद थी, लेकिन चूंकि पहला कार्यक्रम था, सब लोग हमारे साथी थे कि चलो हो जाएगा, लेकिन हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि जितने लोग इसमें बाहर थे, इतनी इसकी गैलरी में खड़े थे, इससे ज़्यादा बाहर थे। हम लोगों को बाहर माइक की व्यवस्था करानी पड़ी आयोजन टीम को। ये इस आयोजन कार्यक्रम को लेकर मैं आज एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब भी आप सामाजिक कार्यक्रम करो तो हर कार्यक्रम के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और आप जब किसी से धन मांगने जाओ तो कबीर दास जी का एक दोहा है, ये धन मांगने का काम है, ये ऐसा काम है कि जो मांगने जाता है पहले तो वही मर जाता है जब कुछ मांगने जाता है उसके हाथ में, और उनसे पहले वो नर मर जाते हैं जिनके मुख से निकले ना ही, कि जो सक्षम होने के बाद, साबंधन संपन्न होने के बाद भी जो सामाजिक कार्यों में धन नहीं लगा सकते थोड़ा बहुत अपना, वो उनसे पहले मर जाते हैं। तो हमने अपने आयोजन कमेटी के सहयोगियों से कहा कि ठीक है, हमें समाज के लिए जब आप कर रहे हो तो हम पब्लिकली इस कार्यक्रम में, चाहे वो 10 लाख लगे या 20 लाख पैसे लगें, हम किसी से भी पब्लिकली चंदा या रसीद नहीं लेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को हमारे 51 सदस्य आर्थिक आयोजन सहयोगी सदस्यों ने अपने निजी खर्च पे ये कार्यक्रम किया है, किसी से कोई चंदा हमने नहीं लिया। जी, कैसा अनुभव रहा भाई साहब? बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया अनुभव रहा। जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, संपन्न हुआ, इतनी बड़ी तादाद में जो थे, पूरे 221 गांव से सुलझे हुए सारे सामाजिक वरिष्ठ सब लोग आए थे यहाँ पे। बहुत हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है कि हर एक गांव को हमने टच कर लिया है और हर एक गांव में ये मुहिम चली गई है। और जो यहाँ पे सामाजिक निर्णय सबसे बड़ा अच्छा है, ये पहली बार देखने को मिला कि मंच पे केवल हमारे श्रद्धेय गुरुजी थे। भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और आप लोगों का भी बहुत ही सहयोग रहा, सारे पत्रकार बंधुओं का, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज ये रहा। वेदपाल जी, हाँ जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। हमारे समाज के अधिकांश लोगों की पीड़ा थी और उस दर्द को लेकर के समाज बहुत उद्वेलित था। समाज यहाँ इकट्ठा हुआ और एक यहाँ से संदेश जो पूज्य स्वामी जी ने दिया है उसका अनुपालन करना समाज का दायित्व होगा कि उसका अनुपालन करें, ऐसा एक संदेश यहाँ से गया। तो देखिए ये सब लोग खड़े हैं। बहुत बढ़िया रहा, युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आने वाला समय सुनो, समाज की पीड़ा थी और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए पूरे देश में कि समाज की इस तरह की चीजें आगे बढ़े। बहुत ही इन सब लोगों में नए आप हो, जी, कैसा लगा? समाज को नई दिशा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम होने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बताया गया और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया गया। बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा कि समाज आज इतनी जनसंख्या में यहाँ जुड़ा। वैसे तो हम लोग भी, मैं भी सामाजिक हूँ, पहले से भी सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ गुर्जर समाज आके जुड़ा है, इससे लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छा भविष्य होगा। थैंक यू। तो चलिए, ऐसे आयोजनों में हमें शामिल होने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि हम आपसे जुड़े हुए हैं और हम समाज से जुड़े हैं, और जब ऐसे आयोजनों में जाति विहीन समाज की कल्पना करी जाती है जाति को साथ रखकर, तो आशा और उम्मीद बढ़ जाती है। इस आशा और उम्मीद के साथ कि गुर्जर समाज
क्रांति धरा से अपने पूर्वजों की तरह एक नई दिशा तय करेगा, तो हम शुभकामनाएं देते हैं। संयुक्त गुर्जर परिसंघ के महासम्मेलन को लेकर जहां आयोजक अति उत्साहित थे, तो वहीं सम्मान पाए खिलाड़ियों की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। उधर सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और सरदना विधायक अतुल प्रधान ने आयोजकों को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और गुर्जर समाज के लोगों द्वारा उठाए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि गुर्जर समाज जात पात से ऊपर उठकर सर्व समाज के हित की बात करेगा। आज बहुत सारे जिम्मेदार गुर्जर समाज के लोग हैं, लेकिन एक बढ़िया बात यह लगी, सर्व समाज की बात हो रही। देखिए, मैं सिटी हलचल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करते हुए, देखिए सामाजिक संगठनों की जो अपनी भूमिका है वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं ये निवेदन के साथ कह सकता हूँ कि जब हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो उसमें सभी को साथ लेकर चलना है। हमारी सरकार की अपनी पॉलिसी भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और मैं कह सकता हूँ कि आज ये सामाजिक संगठन के माध्यम से जो समाज की वो प्रतिभाएं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है, जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया है, उन्हें सम्मानित करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और अच्छी बात यह है कि जितने भी सामाजिक संगठन बने हुए थे, उन सामाजिक संगठनों ने एक रूप से संगठित होकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पंच परमेश्वर की परिकल्पना आपने एक बार फिर देखी। देखिए, अच्छी बात है। और मैं जिस संस्कार और संस्कृति के हम लोग पहले ही पंच परमेश्वर को मानते हैं और पंच परमेश्वर की एक बड़ी भूमिका है। यदि मैं ग्रामीण क्षेत्र में देखूं तो गांव में पहले जब झगड़े होते थे तो पंच परमेश्वर ही उसे निपटाते थे। एक अच्छी शुरुआत, और मैं कह सकता हूं बड़ा अच्छा संदेश लेकर यहां से हमारी युवा पीढ़ी जाएगी। अतुल भाई, आज मैं ये देख रहा हूं उत्साह जबरदस्त है। देखिए, ये जब संयुक्त रूप से सब लोग इकट्ठा होते हैं तो ये संयुक्त रूप से जब लोग इकट्ठा हुए तो उसका एक मैसेज जाता है। और मैं आदरणीय करमवीर महाराज जी को धन्यवाद करूंगा। तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर, तमाम छात्र नेताओं ने, अलग अलग पदाधिकारियों ने, अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों ने यहाँ पर एक मैसेज दिया। और सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, बदलाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं और हमारा आने वाले समय पर यही विश्वास है, जो कुरीतियाँ हैं और अंधविश्वास उसको खत्म करने का हम लोग काम करेंगे। दो बातें बड़ी अच्छी कही डीजे को लेकर जो आपने चीजें उठाई हैं वो कहां तक आपको अंदर तक हिलाती हैं? देखिए, वो भयंकर कुरीति है, उससे हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। समाज को बेहतर बनाने के लिए हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं और आज इसकी शुरुआत हो रही है। उसके लिए मैं बधाई दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा पूरे परिसंघ को जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। हमारा पूरा ध्येय है कि समाज कैसे तरक्की की तरफ आगे बढ़े और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय पर हम लोग दूसरी जाति के वर्ग के लोगों को साथ लेकर जाति और धर्म मजहब का भेद ना करके इस लोकतंत्र लोकशाही में अपने आप को कैसे स्थापित करें, उसके लिए हम लोग काम करेंगे।